निषाद राजगुरु भगवान राम के अत्यंत प्रिय सखा हुए। और ये निषाद राज की जो पूर्व जन्म का वृतांत है वह शिव पुराण में आता है। ये गुरुद्रु नाम के भील थे और जंगल में अपने परिवार के साथ निवास करते थे। जीव हिंसा करना इनका सहज कर्म था, कोई भी दया भाव इनके अंदर नहीं था। तो वह जब शिकार खेलने के लिए जाते तो वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन जब वे शिकार के लिए गए तो उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व था। उस दिन उन्हें देवयोग से कोई शिकार नहीं मिला। संध्या का समय हो गया और वे विचार करने लगे कि आज तो मुझे कोई शिकार मिला ही नहीं, घर पर सभी भूखे हैं, मैं उनकी इस क्षुधा को कैसे शांत करूंगा। तो वे कहते हैं कि कोई ना कोई शिकार तो मैं अवश्य ही करूंगा। तो वे उस इंतज़ार में एक जलाशय के पास जाते हैं और एक बिल्व के पेड़ के ऊपर बैठकर शिकार के आने का इंतज़ार करते हैं। उसी बिल्व के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग बना हुआ था। तो वह जब इंतज़ार कर रहे थे शिकार के आने का, तो उसी समय संध्या के प्रथम पैर में एक हरणी जल पीने के लिए आती है और उस व्याध की नज़र उस हरणी पर पड़ती है। और जैसे ही उस हरणी पर उनकी दृष्टि पड़ी तो वह अपने धनुष बाणों को लेने के लिए जैसे ही हिले डुले तो उधर उनकी कमर में जो तुम्बी में जल भरा था वह शिवलिंग के ऊपर चढ़ा और धनुष बाण संभालते समय उनके हाथ से बिल्व पत्र शिवजी को अर्पण हो गए। इधर ये क्रिया होते ही उनके आधे से ज़्यादा पाप तो नष्ट हो गए। इधर जब वह हिरणी कहती है कि देखो मैं तुमको अपने आप को समर्पित कर दूंगी, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़कर आऊँगी, तुम मेरी बात का विश्वास करो। तो उस व्याध ने कहा कि ठीक है। वह हिरणी जाती है और कुछ देर बाद उसकी बहन भी जल पीने के लिए आती है। अब जैसे ही जल पीने के लिए आई तो फिर वह हर्षित हुए और अपने धनुष बाण संभालने लगे। तो वही क्रिया फिर हुई, तुम्बी में से शिवजी के ऊपर जल अर्पण हुआ और जब धनुष बाण को संभालने लगे तो उससे बिल्व पत्र टूट करके उनके शिवलिंग के ऊपर समर्पित हुए। तो इससे उनका और भी पाप नष्ट हो गया। अब तो वह हिरणी भी यही कहती है कि मैं तुमको अपने आप को समर्पित कर दूंगी, लेकिन मैं अपने परिवार को एक बार बोलकर आ जाऊं। तो वह जैसे ही जाती है तो इतने में ही एक हिरण जल पीने के लिए आता है और वह फिर हर्षित होते हैं। फिर वही क्रिया, तुम्बी में से जल गिरता है और बिल्व पत्र शिवजी को अर्पित होते हैं। तो वह हिरण भी कहता है कि मैं अपने परिवार वालों को कहकर आता हूँ, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना। सबने यही बात कही और अब तो जब वह वहाँ पर इकट्ठा हुए तो उन्होंने कहा कि देखो हमने शिकारी से कहा है कि हम उसके पास जाएंगे, तो अब हमें अपना वचन निभाना चाहिए। तो हिरण और उसकी बहन और वह दूसरी हिरणी वहाँ से जाते हैं अपने बच्चों के साथ में। और जैसे ही वह हिरणों के समूह को देखता है तो आज तो बहुत हर्षित होता है कि इतना सारा शिकार मुझे कभी नहीं मिला। अब तो जैसे ही धनुष बाण संभालने लगा तो वही क्रिया फिर होती है। और जब ये सब हुआ तो वह विचार करने लगा, क्योंकि उसके पाप तो सारे नष्ट हो ही गए थे और वह उसके हृदय में अब तो कोई पाप नहीं था और उसका विवेक भी जागृत हो गया था, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन था और बिल्व पत्र और जल उसने प्रभु पर अर्पित किए। अनजाने में ही सही, लेकिन भगवान शिव को अर्पित तो हुए, तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसके अंदर विवेक जागृत हो गया। उसने विचार किया कि ये पशु होकर के अपने वचन का पालन करते हैं और मैं इंसान होकर के इनकी हिंसा करता हूँ, इनका शिकार करता हूँ अपनी सुधा पूर्ति के लिए। तो वह उन सब को छोड़ देता है। इधर जैसे ही ये घटना हुई तो भगवान शिव वहीं पर प्रकट हो जाते हैं और उस व्याध को प्रभु दर्शन देते हैं और इधर सभी हिरणों को भी दर्शन होते हैं। वे भी प्रभु का दर्शन पाकर धन्य हो जाते हैं और
दिव्य शरीर धारण करके वे भगवान के धाम को जाते हैं। इधर भगवान शिव ने इनको एक वचन दिया कि तुम्हें एक दिन राम अवश्य मिलेंगे और तुम उनकी भक्ति करोगे। ये बात कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ये है भगवान शिव की अर्चना का फल, क्योंकि कहते हैं भगवान शिव तो दया के सागर हैं, आशुतोष हैं, वे थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शिव से बस यही कहो कि हमें प्रभु से मिला दें, क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे वैष्णव हैं जो राम नाम में डूबे रहते हैं। निषाद की उस अनजान भक्ति को भी उन्होंने शिरोधार्य किया और उसे राम से मिलने का वचन दिया। तो हमेशा प्रभु के चरणों में जब भी जाएं तो प्रभु की भक्ति ही मांगें, उसके अलावा कुछ न मांगें। जय श्री कृष्ण।